सो हेलो एवरीवन स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ठीक है, टाइम मुझे पता नहीं है क्या चल रहा है, कौन से टाइम में वीडियो देख रहे हो तो इसलिए ऑल थ्री। तो देखो लास्ट टाइम हमने बोले थे कि हम क्या करने वाले हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक है जो अपना जो मैच्योर एंथर है उससे रिलेटेड जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नीट के लिए वो चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जब हम यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम हमने वीडियो में कवर किए, तो लास्ट टाइम हमने वीडियो में वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखे थे, तो मेल गैमेटोफाइट पूरा डेवलप हो रहा है। तो अभी जो एंथर वहाँ पर डेवलप होता है, जो हमारे पास मैच्योर एंथर वहाँ पर तैयार हो रहा है, जो हमने देखे थे ना लास्ट टाइम। ठीक है, उस वीडियो में हमने जो मैच्योर एंथर देखे थे, उस मैच्योर एंथर के अंदर अभी दो तरह के पार्ट्स हैं। दो तरह के पार्ट्स यानी क्या, तो वहां पर एक तरह से एक डिप्लॉयड पार्ट होता है और एक हैप्लॉयड पार्ट होता है। डिप्लॉयड पार्ट यानी क्या, जहां पर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। हैप्लॉयड पार्ट यानी क्या, जहां पर नॉर्मली क्या रहेंगे, तो हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम जिनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास यहां पर ये जो मैच्योर एंथर है, इसी मैच्योर एंथर में हमारे पास यहां पर ये डिप्लॉयड पार्ट्स है। डिप्लॉयड पार्ट्स को ही हम यहां पर नॉर्मली क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। अभी ये जो स्पोरोफाइट हमारे पास है, इसी स्पोरोफाइट्स पार्ट में यहां पर देखो एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, स्पोरोजिनस टिश्यू, जो आगे जाकर हमको मेगास्पोर मदर सेल वहां पर तैयार करके देगा। इन सारे ही चीजों के बारे में हमने कवर कर चुके लास्ट वाले वीडियो में, तो आप वो वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आगे देखिए, और यहां पर ये तो हो गए डिप्लॉयड पार्ट्स, लेकिन इन्हीं डिप्लॉयड पार्ट्स में कुछ यहां पर हमारे पास पॉलीप्लॉयड है। पॉलीप्लॉयड क्या होता है, नॉर्मली जहां पर डबल से ज्यादा ट्रिपलेट सेट वाले जो क्रोमोसोम होते हैं वो वहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इसमें एक ही स्ट्रक्चर है, वो है टपेटम। वो क्या है, टपेटम, जो यहां पर क्या है, पॉलीप्लॉइड वाले स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। बाकी सारी चीजें यहां पर कौन से रहेंगी, डिप्लॉइड पार्ट्स में रहेंगी। ठीक है, अभी अगर हम यहां पर बात करते हैं हैप्लॉइड पार्ट्स की, ठीक है, जिनको नॉर्मली क्या बोलते हैं हम यहां पर गैमेटोफाइट। यहां पर क्या है, कुछ हैप्लॉइड पार्ट है और इन्हीं हैप्लॉइड पार्ट को हम यहां पर क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ठीक है, जो नॉर्मली क्या है बोला मैंने, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इनके पास प्रेजेंट है। इनमें यहां पर क्या क्या आता है, तो इनमें यहां पर माइक्रोस्पोर आता है, मेल गमीट्स आते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन में भी उसकी जो जर्म सेल है और उसकी जो क्या है, वेजिटेटिव सेल है। ये सारी चीजें कहां पर आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर हैप्लॉइड पार्ट्स में आएंगे। ठीक है, अभी इसी में ही अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें ही अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर देखो कि जब अपना पोलन ग्रेन डेवलप होते रहता है, लास्ट टाइम हमने देखे थे डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, तो उस डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन में हमने देखे थे कि वहां पर क्या तैयार हो रही है, पोलन ग्रेन था, पोलन ग्रेन में वहां पर एक पोलन ट्यूब तैयार हो रही है। तो वो जो पोलन ट्यूब वहां पर तैयार हो रही है, वो पोलन ट्यूब तैयार होने वाला जो पार्ट है वो किसी और पार्ट में वहां पर जाकर डेवलप होता है, और जो हमारे पास एक तरह से जो डेवलपमेंट ऑफ एंथर है वो एक आधी जगह पर कंप्लीट होता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो उसका डेवलपमेंट किसी एक ही जगह पर कंप्लीट नहीं हो रहा। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो जो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन है वो एक ही जगह पर कंप्लीट नहीं होता है, वो नॉर्मली पेरोशियस होता है। पेरोशियस मतलब क्या, कि अगर हम जैसे अगर बात करते हैं खास करके एंजियोस्पर्म, खास करके अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म हमारे पास है, इन एंजियोस्पर्म में यहां पर क्या होता है, तो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन पेरोशियस होते हैं, प्रिकॉशियस होते हैं। प्रिकॉशियस मतलब क्या, मतलब वहां पर उनका जो हाफ डेवलपमेंट है वो हाफ डेवलपमेंट एंथर के अंदर होगा। प्रिकॉशियस का मतलब क्या है, जो डेवलपमेंट हो रहा है पोलन ग्रेन का, उस डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन में उसका आधा डेवलपमेंट कहां पर होगा, एंथर के अंदर, और आधा डेवलपमेंट क्या होगा, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, यानी जो प्लांट होता है, प्लांट में वो अपना जो स्टिग्मा वगैरह होता है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो स्टिग्मा होता है, ये जो यहां पर क्या है, स्टिग्मा वाला पोर्शन है, इसी स्टिग्मा वाले पोर्शन में वो अपना आधा डेवलपमेंट यहां पर कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंथर से रिलेटेड पार्ट। ठीक है, अभी ये जो पोलन ग्रेन हम पढ़ रहे, ठीक है, इन्हीं पोलन ग्रेन के हमारे पास क्या है, कुछ अलग अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, इनके कुछ अलग अलग यूजेस भी यहाँ पर होते हैं, जैसे कि कुछ पोलन प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, उनके अंदर न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और मोस्ट ऑफ द जो एथलीट्स लोग वगैरह जो होते हैं उनको वहां पर न्यूट्रिशन वगैरह वहां पर ज्यादा चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को हमेशा क्या बोलेंगे नॉर्मली एक तरह से कि बॉडी के अंदर एनर्जी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रखने के लिए, ठीक है, वो वहां पर अपने बॉडी के अंदर वहां पर बहुत सारी न्यूट्रिएंट वाली चीजें कंज्यूम करते रहते हैं। उन्हीं न्यूट्रिएंट वाली चीजों में वो लोग वहां पर पोलन प्रोडक्ट होते हैं,
उन्हीं न्यूट्रिएंट वाली चीजों में कुछ क्या होते हैं, पोलन प्रोडक्ट होते हैं, उनको भी ये लोग वहां पर एक तरह से कंज्यूम करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये बहुत सारे जो एथलीट्स होते हैं, कुछ हॉर्स होते हैं, जो रेसिंग हॉर्स होते हैं ना, वो रेसिंग हॉर्स भी यहाँ पर इन्हीं रेसिंग हॉर्स को ये ऐसे पोलन प्रोडक्ट वहां पर दिए जाते हैं, जिनके वजह से वहां पर उनके बॉडी के अंदर वहां पर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल वगैरह जो होता है, वहां पर बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है वो वहां पर ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस जो होता है, जिस भी चीज में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेशन के समय उनका परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर इस तरह के बी प्रोडक्ट या पोलन प्रोडक्ट भी वो लोग वहां पर कंज्यूम करते हैं। ये अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं, कुछ जेली के फॉर्म में मिलते हैं, कुछ टैबलेट्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो जैसे जैसे अगर हम देखते हैं, ऑनलाइन भी अगर सर्च करके देखोगे तो तुमको भी अलग अलग बी प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएंगे या पोलन प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अभी पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी मतलब क्या कि हमारा नॉर्मली यहाँ पर होने वाला है पॉलिनेशन। यहां पर नॉर्मली क्या होने वाला है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा के पास जाने वाला है। अगर पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास जाने वाला है तो वो जो पोलन ग्रेन है, उस पोलन ग्रेन की एक वायबिलिटी होती है, उसका एक टाइम होता है। अभी उसकी एक टाइम लिमिट होती है। टाइम लिमिट होती है मतलब क्या कि वो एक समय तक ही वहां पर क्या रहने वाला है, एक्टिव रहने वाला, उससे ज्यादा वो वहां पर एक्टिव नहीं रहेगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? ठीक है, कि पोलन ग्रेन की एक टाइम लिमिट होती है, वो एक स्पेसिफिक समय तक ही वहां पर क्या रहने वाला है, एक्टिव रहने वाला है, उसके बाद वो वहां पर एक्टिव नहीं रहेगा। जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें पोलन वायबिलिटी, तो देखो द पीरियड फॉर विच द पोलन ग्रेन रिटेन देयर एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द लैंडिंग ऑफ द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलन वायबिलिटी। ठीक है, कि वो फ्लावर से जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा तक जाने तक, ठीक है, एंथर से स्टिग्मा तक जाने तक, जब वो वहां पर स्टिग्मा तक पहुंच गया और स्टिग्मा तक जाने के बाद अगर वो उस स्टिग्मा के अंदर अगर अपनी पोलन ट्यूब अगर वो वहां पर तैयार कर पा रहा है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, पोलन वायबिलिटी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक ही वो वहां पर क्या रहने वाला है, वहां पर एक्टिव रहने वाला है। जैसे कि देखो यहां पर आगे देखो, जैसे कि यहां पर अगर हम देखते हैं, अभी अलग अलग होते हैं, प्लांट्स अलग अलग है, तो प्लांट्स अलग अलग है, तो सभी के अंदर उनकी जो वायबिलिटी है, यानी उनका एक्टिव रहने का जो समय है, वो भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे कि सेरियल्स है, राइस है, व्हीट है, इनके अंदर जो पोलन की वायबिलिटी है वो लगभग सिर्फ 30 मिनट रहेंगी। कितनी मिनट? 30 मिनट। लेकिन कुछ रोज है या रोजाइसी जो फैमिली है, सोलैनाइसी फैमिली है, लेग्यूमिनाइसी फैमिली है, इनके अंदर इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लगभग सेवरल मंथ्स तक, ठीक है, 2-2, 3-3, उससे ज्यादा भी ये वहां पर क्या हो सकते हैं, वहां पर वायबल रह सकते हैं। फिर देखो पोलन बैंक, पोलन बैंक यानी क्या, जैसे स्पर्म बैंक वगैरह पढ़े होंगे कभी, तो सेम उसी तरह पोलन बैंक भी होती है, जहां पर पोलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व यानी जमा करके रख सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं, जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर पोलन ग्रेन को अगर हम जमा करके रखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें यहां पर इसको नॉर्मली एक लिक्विड नाइट्रोजन होता है, उस लिक्विड नाइट्रोजन में इसको लगभग वहां पर -190 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस, इतने टेम्परेचर में उसको वहां पर क्या किया जा रहा है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, अभी लास्ट जो टॉपिक है वो है पोलन एलर्जी। ठीक है, पोलन एलर्जी यानी क्या, तो पोलन एलर्जी यानी एक तरह से यहां पर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, अभी पोलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में लगातार फैलते रहते हैं। तो अगर कोई खेती करने वाले लोग है, ठीक है, वो लगातार इन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स के कांटेक्ट में वो लोग वहां पर रहते, तो अगर वो इन्हीं प्लांट्स के कांटेक्ट में अगर वो लोग वहां पर रहते तो पोलन ग्रेन लगातार उनके बॉडी में जाने के चांस वहां पर ज्यादा होते हैं। अगर पोलन ग्रेन अगर ऐसे लोगों के बॉडी में चले गए तो उनके बॉडी में ये पोलन ग्रेन जाने के बाद वहां पर वो बीमारी तैयार कर सकते, वहां पर उनके लंग्स को वहां पर वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि इनमें वो वहां पर देखो एलर्जी तैयार करेंगे, जैसे कि ब्रोंचिटिस। ठीक है, ब्रोंचिटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंचियल पार्ट ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो जो हमारे बॉडी में जो लंग्स के अंदर एक ब्रोंचियस होते हैं, ठीक है, उस ब्रोंचियल पार्ट्स को ये वहां पर क्या करेंगे, उनका इन्फ्लेमेशन कर देंगे। ठीक है, कौन, पोलन ग्रेन। या फिर अस्थमा वाली जो बीमारी होती है ये भी वहां पर एक तरह से क्रिएट हो सकती है। जो पर्सन होते हैं अगर वो लगातार ऐसे पोलन ग्रेन के कांटेक्ट में रहते हैं, उनको, ऐसे लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम जो अस्थमा का अटैक है वो भी वहां पर आ सकता है। समझ रहे,
तो इसीलिए नॉर्मली हमें यहाँ पर ये जो चीज़ें है ये चीज़ें ऐसी पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वहाँ पर एक तरह से जो भी अगर हम खेती का काम वगैरह अगर कर रहे हैं तो उस टाइम हमको मास्क वगैरह जो ऐसी जो चीज़ें वो वहाँ पर कंज्यूम करते यानी लगानी चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स है वो वहाँ पर प्रोटेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे के फर्दर वीडियोस के लिए फिर से वही लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो देखते रहिए।